या आपने कभी सोचा है कि जो आप मन में गहराई से चाहते हैं वही आपके जीवन में सच बन जाता है। ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि बाबा नीम करौली महाराज की दिव्य शक्ति का हिस्सा है। आज हम जानेंगे कि बाबा कैसे बताते थे कि आपकी हर मनोकामना साकार हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपको एक ऐसा राज मिलेगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? पश्चिमी देशों में ये बहुत लोकप्रिय है। इसकी मूल धारणा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में आकर्षित होता है। सकारात्मक सोच इक्वल टू सकारात्मक परिस्थितियां, नकारात्मक सोच इक्वल टू नकारात्मक परिस्थितियां। यानी हमारी विचार शक्ति, थॉट पावर ही हमारी वास्तविकता, रियलिटी बनाती है। भारत में इसे नया नाम नहीं दिया गया, बल्कि हजारों साल पहले से ये योग साधना और भक्ति में मौजूद रहा है। हमारे शास्त्रों में इसे संकल्प शक्ति कहा गया है। भगवान का नाम जप और साधना से मन की तरंगें इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि वे स्वतः ही ब्रह्मांड से जुड़कर फल देने लगती हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, यथास्मिन श्रद्धा स एव सः। जैसा मनुष्य विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। बाबा का मुख्य संदेश था, सब में राम है, सब में ईश्वर है। वे कहते थे कि जब आप सच्चे मन से किसी संकल्प को भगवान को समर्पित करते हैं तो वो संकल्प जरूर फलित होता है। बाबा ने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके जीवन और चमत्कार इसी नियम की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। उदाहरण, कोई भक्त बाबा से मिलने आता और मन ही मन किसी समस्या का समाधान चाहता। बाबा बिना पूछे ही उत्तर दे देते। किसी ने भोजन की कामना की और चमत्कारिक रूप से भोजन आ पहुंचा। किसी ने संतान या स्वास्थ्य की इच्छा की, बाबा के आशीर्वाद से पूरी हुई। इसका कारण यही था कि बाबा की उपस्थिति में भक्त का मन शुद्ध और स्थिर हो जाता था। शुद्ध मन से किया गया संकल्प तुरंत प्रकट होता है। पश्चिमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुख्य रूप से व्यक्तिगत इच्छाओं पर केंद्रित है, जैसे धन, करियर, रिश्ते। लेकिन बाबा सिखाते थे कि सिर्फ अपने लिए मत मांगो, सबके भले के लिए मांगो। जब सबका कल्याण होता है तब तुम्हारा भी कल्याण होता है। यानी जहां पश्चिमी नियम स्वार्थी हो सकता है, वहीं बाबा का नियम निष्काम भक्ति और सामूहिक कल्याण पर आधारित था। अगर कोई व्यक्ति बाबा से प्रेरित होकर मैनिफेस्टेशन करना चाहता है तो उसे ये करना चाहिए, नाम जप करें, राम राम या सिया राम। ये मन को शांत और एकाग्र करता है। संकल्प लें, लेकिन भगवान को समर्पित करें। जैसे कहें, हे बाबा, अगर ये मेरे और सबके कल्याण के लिए है तो कृपा करके इसे पूरा करें। भावना शुद्ध रखें, केवल स्वार्थ ना हो। विश्वास रखें और धैर्य रखें। बाबा कहते थे, सच्चे मन से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। एक भक्त बीमार था और मन ही मन स्वास्थ्य की कामना करता रहा। बाबा ने बिना पूछे कहा, अब तुम ठीक हो जाओगे। कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी गायब हो गई। ये वही मैनिफेस्टेशन है, लेकिन बाबा की कृपा और भक्त के विश्वास से। दोस्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि बाबा नीम करौली महाराज के अगले संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय सिया राम।